may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and clause 4 is omitted. निगरान सेटअप के इख्तियारात में इजाफा, हुकूमत अपने इत्तेहादियों को मनाने में कामयाब हो गई। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 कसरत राय से मंजूर। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया। निगरान हुकूमत के इख्तियारात बढ़ाने से मुतालिक इलेक्शन एक्ट की शिक 230 कसरत राय से मंजूर कर ली गई। वज़ीर क़ानून ने कहा, कल निगरान हुकूमत के इख्तियारात के मामले पर इशू बना, लेकिन आज सरदार अयाज सादिक की सरबराही में कमेटी का एक वजाहती इजलास हुआ, जिसमें मजीद वजाहत कर दी गई। अब तमाम तरामीम पर इत्तेफाक हो गया है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने बिल में तरमीम पेश की, जो ऐवान ने कसरत राय से मुस्तरद कर दी। हुआ एक मीटिंग के निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से सर, आपकी तरफ से क्या क्या नाम सर मुमकिन तौर पे मुतफिका नाम होंगे, जो भी होंगे। तमाम पार्टियों ने दिए सर? उसमें 2 पार्टियां थी, बाकी पार्टियों से मशवरा होगा। कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म? नए सेटअप पर इत्तेहादी जमातों ने सर जोड़ लिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, निगरान वज़ीर आज़म का उम्मीदवार इत्तेफाक राय से लाया जाएगा। दोनों तरफ से बाज़ नामों पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म की मौलाना फजलुर रहमान से भी बाज़ नामों पर मुशावरत। शहबाज शरीफ निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर नवाज शरीफ से भी राब्ते में हैं। काफ लीग ने भी मुशावरत के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी है। ने तरक्की करनी है तो फिर करप्शन का खात्मा करना होगा। पाकिस्तान अब डिफॉल्ट के खतरे से निकल चुका। अगले माह हमारी जो टर्म पूरी हो रही है, 23-24 में 1 लाख लैपटॉप और उसकी प्रोविजनिंग की गई है। अगर अगले इलेक्शन में अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, चारों सूबों में वफाक मिलकर 1 लाख 2 लाख नहीं, हर साल 5-10 लाख लैपटॉप पूरे पाकिस्तान में तकसीम करें। अगले माह हमारी हुकूमत की मुद्दत पूरी होगी, अवाम के मैंडेट से नई हुकूमत आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में खिताब, कहा पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के खतरे से निकल चुका है। कुछ लोग जादू टोना और फूंके मार रहे थे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की जानिब नहीं गया। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, तरक्की करनी है तो करप्शन का खात्मा करना होगा, बिजली गैस की चोरी का खात्मा करना होगा। यकीन है नौजवान हमें भी पार लगाएंगे। माली साल 2023 और 24 में 1 लाख लैपटॉप्स के लिए रकम जारी की गई। अगली बार मौका मिला तो सूबों की मदद से 10 लाख लैपटॉप तकसीम करेंगे। इमरान हुकूमत से मुतालिक तमाम फैसले MQM को एतमाद में लेकर करेंगे। वज़ीर आज़म की मुतहदा रहनुमाओं से मुलाकात में यकीन दहानी। गवर्नर हाउस कराची में MQM वफ़द की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। मरदमशुमारी और बिजली की कीमतों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने कहा, नई या पुरानी मरदमशुमारी पर इलेक्शन का फैसला मुशावरत से किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने खुर्रम दस्तगीर को के इलेक्ट्रिक इंतजामिया से मिलने की हिदायत कर दी। खाना केस का ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने चेयरमैन PTI की अपील निपटाते हुए कहा, तुषा खाना ट्रायल हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है, हम मुदाखलत नहीं करेंगे। जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस मुसरत हिलाली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन PTI की अपील पर समाअत की। जस्टिस याया आफरीदी ने समाअत के दौरान पूछा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो मामला ट्रायल कोर्ट को भेजा था। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, हमने जज पर एतराज़ उठाकर केस किसी और जज के सामने मुकर्रर करने की भी दरख्वास्त की थी। मुकम्मल इंसाफ की फराहमी के लिए सुप्रीम कोर्ट आए हैं। जस्टिस याया आफरीदी ने कहा, मातहत अदलिया से मुताल्लिक इख्तियार हाई कोर्ट के पास है, हम तो सिर्फ हाई कोर्ट से दरख्वास्त कर सकते हैं। दौरान समाअत अदालत में शोर शराबा हुआ, जजिस कमरे अदालत से उठकर चले गए। चेयरमैन PTI की बजरिया वीडियो लिंक अदालतों में हाजिरी की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त कानूनी ऑब्जर्वेशंस के साथ निपटाई। तफसीली फैसले में कहा गया, दरख्वास्त जमानत दायरी और हतमी फैसले के वक्त मुल्जिम की अदालत में पेशी लाजिम है। जमानत कबल अज गिरफ्तारी के केसेस में मुल्जिम की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगाई जा सकती है। अदालती फैसले में कहा गया है कि वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी मुतालिका जज की कबल अज वक्त इजाजत की जा सकती है।
चेयरमैन PTI यकम अगस्त को तलब। FIA की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म को नोटिस जारी। साइफर तहकीकात केस में पेश होकर सवालों के जवाब देने की हिदायत। नोटिस में कहा गया, आपके रिकॉर्ड कराए गए बयान का जायजा लेने के बाद मजीद सवाल उठे हैं जिनके जवाब दरकार हैं। यकम अगस्त को दिन 12 बजे FIA हेडक्वार्टर में JIT के सामने पेश हों। अपने मौक़िफ़ के हक़ में दस्तावेज़ात भी हमरा लाएं। £190 मिलियन स्कैंडल और तोशाखाना केसेस की समाअत। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की जमानत में तौसीह कर दी गई। एहतसाब अदालत ने 31 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर की। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। 9 मई वाक़यात, जालसाजी और दीगर मुकदमात। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत दायर। 7 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त दायर की गई। जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई। अदालत का हुक्म ना मानना महंगा पड़ गया। परवेज इलाही को पेश ना करने पर IG पंजाब, जेल खाना जात और होम सेक्रेटरी की तनख्वाहें बंद करने और जुर्माने का हुक्म। स्पेशल कोर्ट के जज बख्त बेहजाद फ़खर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत का 5 अगस्त को परवेज इलाही को पेश करने का हुक्म। जज ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, मुलजिम को अदालत की मर्जी के बगैर मुंतकिल करने की हिम्मत कैसे हुई? अगर आज एक शख्स की आज़ादी पुलिस के हाथ में है तो कल ये आज़ादी किसी और के हाथ भी जा सकती है। अदालत ने आइंदा समात पर मुकम्मल चालान भी तलब कर लिया। पाख्ता औरतों को जो है चेस्टनी के ऊपर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। पहले अपना दामन देखें, उसके बाद पाक दामनी के ऊपर हमें लेक्चर दें। अभी जो बातें हुई यहाँ पे, मैं तो परेशान हो गई। जब हम बात करते हैं तो एक उंगली दूसरे की तरफ, 4 अपनी तरफ होती हैं। गलती सबसे होती है, हम माफ करते हैं आपको। बदजुबानी के बाद बदमाशी, पार्लियामेंट में मुकाबला ना कर सके तो ताकत के इस्तेमाल पर उतर आए। PTI की सेनेटर डॉक्टर जरका के लाहौर में 2 क्लिनिक सील कर दिए गए। डॉक्टर जरका कहती हैं, पार्लियामेंट में इज्जत से जवाब दिया था, लेकिन इनको खवातीन की इज्जत करना ही नहीं आती। 18-20 दिन हैं, खुद को मजीद एक्सपोज ना करें। नहीं लिया गया कि कोई खातून में इतनी जुर्रत हो कि वो इज़्ज़त से उनका जवाब दे। मैंने उनकी भी इज़्ज़त रखी, लेकिन आदत नहीं है ना। ऊपर से ये कि अब कल मुझे कोई गिरफ्तार करने भी आ जाएगा, कोई डाला भी आ जाएगा, कोई जाली FIR भी हो जाएंगी, तो ठीक है, करें जो करना है। मतलब कोई हद होती है, अपने आप को एक्सपोज ना करें। 18 दिन रह गए आपकी हुकूमत के। मेरा ख्याल है इज़्ज़त से चलें तो आपके लिए भी बेहतर है, हमारे लिए भी बेहतर। मैं एडवांस में अपनी बहन को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो फर्स्ट लेडी मेंबर और वो पार्लियामेंट में रही हैं, पुरानी सीनियर मेंबर रही हैं। वंस माय नोटिफिकेशन इज इशूड, देन आई विल कॉल यू टू टेक ओवर ऑन दैट सीट। MQM पाकिस्तान की MPA राना अंसार सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर मुंतखब हो गई। राना अंसार को ऐवान में PTI के 9 मुनहरिफ अरकान समेत 38 अरकान की हिमायत हासिल रही। स्पीकर सिंध असम्बली सिराज दुरानी ने राना अंसार को अपोजिशन लीडर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। राना अंसार को सिंध असम्बली में पहली खातून अपोजिशन लीडर होने का एजाज़ हासिल है। जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में और अलीम खान साहब की सदारत में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो 14 अगस्त से बाज़ाब्ता तौर पे अपने सियासी जो सफ़र है उसका भरपूर कुव्वत से मुजाहरा करने जा रही है। पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उस घुटन ज़दा माहौल के अंदर इस्तेहकाम पाकिस्तान जो पार्टी का वजूद है वो एक ताज़ा हवा का झोंका बनने जा रहा है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 14 अगस्त से सियासी सफ़र का आगाज़ करेगी। यौम आज़ादी के दिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मुल्क भर में तमाम दफातर को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की गुफ्तगू कहा, 14 अगस्त से भरपूर सियासी सरगर्मियों का आगाज़ होगा। घुटन ज़दा सियासी माहौल के अंदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का वजूद ताज़ा हवा का झोंका बनने जा रहा है। मैं पहली बात करता हूँ बिजली की। यहाँ पर जो आपको बिजली के जो निर्ख मिलते हैं पर यूनिट वो शायद 49 रुपये है। मैं राइट? अगर आप थर में एक कोल बेस्ड पावर प्लांट लगाएं तो मैं समझता हूँ कि उस पावर प्लांट के चलने से कराची को बिजली अगर ज़्यादा नहीं
तो 28 रुपये पे आ जाएगी। IMF के चुंगल से निकलने के लिए मिलकर काम करना होगा। खलीजी रियासतें पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार हो रही हैं। मसाइल के हल के लिए ताजिरों से बात करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में ताजिरों से खिताब, कहा थर में पावर प्लांट लगाएं तो कराची को 28 रुपये फी यूनिट बिजली मिल सकती है। नई फील्ड्स और नई सनतों को फ़रोग देने की ज़रूरत है। मसाइल रातों रात तो हल नहीं हो सकते, लेकिन जल्द हल हो जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा इस साल कपास की बम्पर पैदावार होने जा रही है। ताजिर बरादरी का मुल्की मईशत में बहुत अहम किरदार है। पाकिस्तान की सनत को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर सोचना होगा। एक्सपोर्टर्स की कोशिशें और काविशें काबिल तारीफ हैं। पाकिस्तान मुस्तहकम होने जा रहा है। साबिक सऊदी सफीर ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। अरब न्यूज में लिखे गए आर्टिकल में कहा सऊदी अरब, UAE, कतर पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी करेंगे। पाकिस्तान के लिए सॉवरेन फंड दिया जाएगा। 7 रियासतों में $8 अरब के असासे फंड में मुंतकिल किए जा रहे हैं। फंड की आमदन बड़ी सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल होगी। 2035 तक पाकिस्तान की मईशत $1 ट्रिलियन की हो जाएगी। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल वन विंडो सहूलत के लिए बनाई गई है। बुनियादी टैरिफ में 7.5 रुपये इजाफे के बाद बिजली के मजीद झटके। 1-2 दिन में 2 बड़े इजाफे। के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली ₹2.31 फी यूनिट महंगी कर दी गई। कराची वालों पर 4 अरब 30 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सार्फिन को अगस्त में इजाफी अदायगियां करना होंगी। इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। के इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। NTDC हुक्काम ने कहा ट्रांसमिशन लाइन्स में खराबी के बायस सिस्टम पर इजाफी बोझ पड़ा। ग्रिड स्टेशन ओवरलोड हुए, जिस पर मुतबादिल और महंगे प्लांट चलाए गए। नेपरा मेंबर बोले थर की बिजली जो सस्ती है उसको क्यों नहीं लिया गया। एक बिजली आपको 4 से 7 रुपए में मिल रही है तो महंगी क्यों ली। तरसीलात ज़र, बरामदात, बैरूनी सरमायाकारी में कमी रिकॉर्ड। दरामदात, करंट अकाउंट खसारा, माली ज़खायर में भी कमी हुई। वज़ारत ख़जाना ने मुआशी आउटलुक जारी कर दी। कहा महंगाई, FBR, महसूलात और नॉन टैक्स आमदन में इजाफा हुआ। एक साल में तरसीलात ज़र में 13.6% कमी हुई। बड़ी सनतों की पैदावार में 14.4% कमी रही। दरामदात में 27.3% की कमी हुई। करंट अकाउंट खसारे में भी 85.4% कमी देखने में आई। एक साल में रुपए की कदर में 67 रुपये 37 पैसे कमी रिकॉर्ड की गई। डॉलर की उड़ान को ब्रेक लग गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.48 सस्ता। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में ₹1.50 की कमी। इंटरबैंक में डॉलर ₹287.04 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर ₹292 में फरोख्त हुआ। स्टॉक मार्केट में भी तेजी। इंडेक्स में 298 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 46,700 से जायद पहुंचकर 265 पर बंद हुआ। हमें मिले हैं तकरीबन 50 के करीब, जिसमें ज़्यादातर बड़े वेपन भी है और छोटा वेपन भी है। उस सबको इकट्ठा कर रहे एविडेंस सारी तस्वीर सामने नहीं आ रही। कराची में क्रिमिनल्स की बड़ी कार्रवाई। डिफेंस फेज 7 में गाड़ी पर फायरिंग। आयशा मस्जिद के करीब घात लगाकर टारगेट किलर्स ने गोलियां चलाई। MP असलम अबलो के भाई अकरम और भतीजा शहरियार जाँ बहक हो गए। मुसल्लह मुल्ज़िमान की फायरिंग से गाड़ी में सवार 2 अफराद जख्मी हुए। जख्मी को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हमले में एक शख्स महफूज रहा। अकरम अबड़ो सिंध बार काउंसिल के मेंबर और जैकबाबाद में वकालत करते थे। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। SP इन्वेस्टिगेशन साउथ ने बताया मुल्ज़िमान ने ताक़ुब करके गाड़ी को निशाना बनाया। बड़े हथियार और 9mm के खौल मिले। गाड़ी पर मजमूई तौर पर 60 से 65 निशानात पाए गए। गाड़ी के अंदर मौजूद अफराद को अपना 30 बोर पिस्तौल निकालने का मौका नहीं मिला। जियो फेंसिंग की जा रही है। CCTV की मदद ली जाएगी। तो जैसे वहाँ से रवाना हुए हैं तो एक वाइट करोड़ा गाड़ी थी जिसमें 4 बंदे थे और 2 बंदे स्कूटर में थे। वो आशा मस्जिद के नज़दीक जब पहुँचे हैं तो इन्होंने 6 बंदों ने जो है 4-5 के पास कलेशनकोफ थी, एक बंदे के पास पिस्टल था, तो 50 राउंड चलाए इन्होंने। MP असलम अबलो कहते हैं सफ़ेद करोला समेत 2 गाड़ियों में फैमिली सवार थी। भतीजा शहरियार गाड़ी चला रहा था। टारगेट भतीजे और भाई को किया गया। हमलावरों की तादाद 6 थी जिन्होंने मनसूबाबंदी से फायरिंग की। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। पुलिस ने कातिलों की गिरफ्तारी की यकीन दहानी कराई है।
पुलिस मुहाफिजों ने डकैतों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की। अवामी कॉलोनी में यरगमाल बनाए गए शहरियों को बाहिफाजत बचाते हुए 2 डाकुओं को हलाक कर दिया। मुल्ज़िमान ने फरार के लिए शहरियों को ढाल बनाना चाहा, लेकिन पुलिस जवानों ने मंसूबा कामयाब न होने दिया। मुकाबले की फुटेज बोल न्यूज़ पर मुल्ज़िमान को खातून और शहरी पर असलहा ताने देखा जा सकता है। पुलिस एहलकार पहले मुल्ज़िमान से मुज़ाकरात की कोशिश करते हैं, नाकामी पर फायरिंग का तबादला होता है। एक मुल्ज़िम मौके पर ही मारा जाता है, दूसरा दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ देता है। मुल्ज़िमान से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। तशद्दुद के बाइस कमसिन मुलाजमा के जिस्म का कोई हिस्सा सलामत नहीं रहा। रिजवाना के जिस्म में खून की गर्दिश नहीं हो रही। तशद्दुद से जिगर शदीद मुतासिर हुआ है। दोनों बाजू फ्रैक्चर हैं, आंखें मुतासिर हुई हैं। लाहौर जनरल अस्पताल में ज़ेरे इलाज लड़की की मेडिकल रिपोर्ट में हौलनाक इंकशाफात। रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को जमा करवा दी गई। 12 रुकनी बोर्ड का कहना है इन्फेक्शन के बाइस लड़की का ब्लड प्रेशर गिरता जा रहा है, प्लेटलेट्स इंतहाई कम हो गए हैं। तशद्दुद के बाइस लड़की का जहनी तवाज़ुन नॉर्मल नहीं है। खौफ और शदीद जख्मों के बाइस लड़की बात करने से कासिर है। इन्फेक्शन की वजह से लड़की के जिस्म पर शदीद सूजन है। हालत ख़राब होने की वजह से कुछ खा पी नहीं सकती। खुराक की नाली लगा दी गई है। लाहौर में ड्रोन के जरिए मंशात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। खुफिया इतला पर एएनएफ का लाहौर के मुसाफाती इलाके में घर पर छापा। 5 किलो हेरोइन बरामद। घर से 2 गाड़ियां, 1 ड्रोन और 30 बोर का पिस्तौल कब्जे में ले लिया। गैंग में शामिल स्मगलर्स की शनाख्त हो गई। गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। लाहौर में रवा माह के दौरान ड्रोन से मंशात स्मगलिंग के 2 वाक़यात सामने आ चुके हैं। सैलाब ने रुझान के बेशतर इलाकों को लपेट में ले लिया। सैलाबी पानी से शावाली शहर से मुल्हिका इलाकों का रास्ता मुनक़ता हो गया। हज़ारों एकड़ पर फसलें तबाह हो गईं। आबादियों में पानी दाखिल हो गया। दरियाए रावी में शादरा के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। लाहौर, साहिवाल, कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, विहाड़ी, भावल नगर के अजला मुमकिन सैलाब से मुतासर हो सकते हैं। दरियाए सिंध में चश्मा बैराज, दरिया सतलुज में सुलेमान की बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सरगोदा, डेरा गाजी खान, भावलपुर, भक्कर, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और रहीम यार खान के अजला में सैलाब का खतरा। सिब्बी में मूसलाधार बारिश, नाड़ी नदी भर गई। सैलाबी पानी कराची की मलीर नदी में दाखिल। कोरंगी नदी भर गई। बलोच पुल से गोदाम चरंगी तक सड़क बंद। कॉजवे और कोरंगी नदी की सड़क बंद होने से ट्रैफिक जाम रहा। खुलमाबाद, जाम सादिक पुल और इतराफ में गाड़ियों की तवील कतारें। शदीद गर्मी और धूप में एम्बुलेंसेज में मौजूद मरीज भी हलकान। ट्रैफिक पुलिस कहीं नजर न आई। हर ऐसा फ़र्द और हर ऐसी तंजीम जो बम धमाकों के ज़रिए मस्जिद को शहीद करती है या इंसानों की कीमती जानों का ज़िया करती है, उस तंजीम या उस फ़र्द का इस्लाम के साथ भी कोई ताल्लुक़ नहीं है और इंसानियत के साथ भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। जमरूद की जामा मस्जिद अली में होने वाले धमाके पर उलमा कराम की मजम्मत और शदीद रद्द-ए-अमल। तो उलमा का सब्र जवाब दे गया। कहा दहशतगर्दी करने वाले हर किस्म के दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है। अल्लामा हुज़ैफ़ा अफजल हाफिज़ ने कहा कि मसाजिद को शहीद इंसानों को कत्ल करने वालों का इस्लाम और इंसानियत से कोई ताल्लुक़ नहीं। अल्लामा डॉक्टर ज़हीर अब्बास कादरी ने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये दहशतगर्द मुनाफिकीन और जहन्नुम के कुत्ते हैं। ये दहशतगर्द इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मन हैं। भारत के बाद चीनी लड़की भी पाकिस्तानी की मोहब्बत में गिरफ्तार। गौफन लॉर्ड दीर समरबाग पहुंच गई। चीनी लड़की का 3 साल से जावेद हाशमी के साथ राब्ता था। बरास्ता सवाद गिलगित बल्तिस्तान पहुंची। शफीक की शानदार डबल सेंचुरी और आगा सलमान की सेंचुरी। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे रोज का खेल खत्म। 5 विकेटों के नुकसान पर 563 रन बना लिए। पहली इनिंग में 397 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। अब्दुल्ला शफीक ने डबल सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 326 गेंदों पर 19 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 201 रन बनाए। आगा सलमान 132 रन बनाकर विकेट पर मौजूद हैं। दीगर खिलाड़ियों में कप्तान बाबर आजम ने 39 जबकि सऊद शकील ने 57 रन बनाए। सऊद शकील ने टेस्ट क्रिकेट की 146 साला तारीख पलट के रख दी। इब्तदाई 7 टेस्ट मैचेस में मुसलसल 50s करने वाले दुनिया के पहले बैटर बन गए। कौमी बल्लेबाज ने यह रिकॉर्ड कायम करके सुनील गावस्कर, सईद अहमद और बासिल बिचर को पीछे छोड़ा।
से बड़े मार्के की तारीख रीशेड्यूल होने का इम्कान। भारत में मजहबी त्यौहार नवरात्रि के बायस पाक भारत मैच का इनेकाद खटाई में पड़ गया। BCCI का 15 अक्टूबर के बजाय मैच की तारीख तब्दील करने पर गौर। हतमी फैसला 27 जुलाई को नई दिल्ली में होने वाले इजलास में किया जाएगा। मुल्क भर में 7 मुहर्रमुल हराम के जुलूस इख्तिताम पसीर। कराची और लाहौर समेत कई शहरों में मजालिस। कोटा में लियाकत बाजार से निकलने वाला जुलूस नासिरुल अज़ा पहुंचकर ख़त्म हुआ। 4000 जवान सिक्योरिटी पर तैनात थे। जामियात में चलता गोरख धंधा। नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।